नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर। सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है और इस बात को हम सभी को समझना बहुत आवश्यक है कि सूर्य जिस राशि में जा रहा है वहां पर जाकर आपकी 12 ही राशियों पर कैसा प्रभाव डालेगा, इसकी पूरी चर्चा, इसकी पूरी बातें हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। देखिए, 14 जनवरी 2021 को सूर्य की संक्रांति हो रही है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, धनु राशि से निकलकर सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और इसी को हम लोग मकर संक्रांति कहते हैं। सूर्य की संक्रांति यानी सूर्य, हर ग्रह अपनी एक निश्चित चाल से चलता है, उसी प्रकार से सूर्य 30 दिन 31 दिन के आसपास अपना राशि परिवर्तन करते हैं और सूर्य मकर में जब जाते हैं तो इसी को हम लोग मकर संक्रांति के रूप में एक त्यौहार मनाते हैं, जो आप सबके स्थान पर अलग अलग नामों से होता होगा। कहीं खिचड़ी बोलते हैं, कहीं पर पोंगल शायद बोलते हैं, कहीं पर मकर संक्रांति बोलते हैं और अभी से ही मकर संक्रांति लगने से ही तमाम और पर्व भी शुरू हो जाया करते हैं। तो मकर संक्रांति हो रही है 14 जनवरी को। सुबह सुबह 8:15 पर सूर्य अपनी राशि को धनु राशि से निकलकर मकर में राशि में जाएंगे। अब से 1 महीने तक सूर्य मकर राशि में ही रहेंगे। क्या परिवर्तन होगा, क्या प्रभाव होगा, और कुछ राशियों को थोड़ी सावधानी भी बरतनी पड़ेगी क्योंकि सूर्य शनि की राशि में जा रहे हैं और सूर्य शनि की आपसी बड़ी शत्रुता रहती है। बट कुछ राशियों के लिए ये अच्छे प्रभाव भी देंगे। बट जो हमारी रिसर्च में आया कि जब सूर्य शनि की राशि में या सूर्य का संबंध शनि के साथ बनता है तो ऐसी स्थितियों में पेट की समस्याएं और रक्त संबंधी समस्याएं बढ़ती हैं। तो वे लोग जिन्हें पेट की समस्याएं और ब्लड संबंधित समस्या कोई भी रहती है, अब देखिए एक ही तरह की बीमारी कई प्रकार से होती है, तो एक हम वर्ड सिर्फ बोल रहे हैं कि पेट की समस्या या रक्त संबंधी समस्या, तो उससे जुड़ी जिन लोगों को समस्याएं रहती हैं वे अपना 1 महीने बहुत ध्यान रखेंगे। बाकी अलग अलग राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी पूरी बात हम आपको बताएंगे ही। सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि पर सूर्य का राशि परिवर्तन, सूर्य का मकर राशि में जाना कैसा प्रभाव लेकर आ रहा है, बात करते हैं मेष राशि की। भाई देखिए, मेष राशि यदि है आपकी, और मैं ये जो राशिफल बताता हूँ ये आपकी चंद्र राशि पर बताता हूं। यदि आपकी चंद्र राशि मेष है तो आपके लिए यह वीडियो है। लग्न राशि पर भी आप इसको समझिए, लग्न और चंद्र इन दोनों पर समझिए। नाम आदि पर कोई भी भरोसा मत करिए, नाम आदि की कोई भी स्थिति राशियों में नहीं होती है क्योंकि एक नाम के बहुत सारे लोग होते हैं, तो सबकी बातें एक जैसे नहीं हो सकती। बहरहाल मेष राशि की बात करते हैं तो आपके 5th हाउस यानी आपके जीवन के 5वें भाव का स्वामी बनता है। हमेशा 5वें भाव का स्वामी सूर्य होता है। 5वां भाव होता है एजुकेशन का, पेट का, मित्रों का, प्रेम का, संतान का, घूमने फिरने का, ज्ञान लेने का। तो 5th हाउस का लॉर्ड आपका सूर्य बनता है और सूर्य आपके 10th हाउस में, मकर राशि में 10th हाउस में रहेगा। क्या मतलब रहेगा, देखो भाई, सर्वप्रथम एक वर्ड बोलता हूं कि मेष राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा रहने वाला है। सरकारी काम बनेंगे, पिता का सहयोग मिलेगा, मन मस्तिष्क पर एक सकारात्मक ऊर्जा निकल कर आएगी, एक अलग से विल पावर आप महसूस करेंगे, एक बेहतर स्थिति हम कह सकते हैं, एक नौकरी के लिए भी एक रिकॉग्निशन या आपके किए हुए पुराने काम का क्रेडिट मिलना, एक बेहतर स्थिति इस सूर्य की हम मानेंगे। चाहे वो आपके वर्किंग प्लेस की बात करें, चाहे वो आपके किसी भी प्रकार से किसी भी कर्म क्षेत्र में की बात करें, चाहे वो आपका प्रोफेशनल काम रहा हो, चाहे वो आपका कोई व्यवसाय रहा हो, तो सूर्य का निश्चित तौर पर परिवर्तन ये अच्छा रहेगा। तो सरकारी काम बन सकते हैं, मन मस्तिष्क पर इसका बहुत शुभ प्रभाव पड़ेगा, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पिता का सहयोग मिलेगा, पिता से सुख मिलेगा और एजुकेशन से जुड़े हुए कई फैसले आप इस वक्त में ले भी सकते हैं क्योंकि सूर्य जो है वो आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। ये एक अच्छी बात मानता हूँ क्योंकि केंद्र स्थान पर गया है, त्रिकोण
का मालिक केंद्र स्थान पर गया है, अच्छी बात है। बट प्रेम आदि के मामलों के लिए ये सूर्य बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो 1 महीने किसी भी प्रकार से प्रेम आदि में, लव लाइफ में नेक्स्ट स्टेप लेना आपके लिए बहुत सही नहीं रहने वाला। और लग्न में मंगल भी रहेगा, मेष राशि में मंगल चल रहा है, तो ये भी बहुत अच्छी पोजीशन है। तो भाई मेरे, ये जो 30 दिन आने वाले हैं 14 जनवरी के बाद, ये अद्भुत हैं, ये बहुत खास हैं। आपको कुछ बेहतर करना है, कुछ बहुत अच्छा करना है, खूब मेहनत करिए, खूब जमकर आगे बढ़िए। ये परिवर्तन बहुत अच्छा ला रहा है। पेट का ध्यान रखिएगा, मित्रों से कोई वैवानस्यता या मतभेद ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रेम आदि के मामले को भी बहुत समझदारी से आगे बढ़ाइएगा। एक उपाय करिएगा, भगवान सूर्य को जल और रोजाना गायत्री मंत्र जाप करने का नियम बनाइएगा। कसम खा लीजिए कि नॉनवेज नहीं खाना है और बड़ों का आशीर्वाद लेना है। आप बस इतना करके देखिए, 1 ही महीने में आपको बेहतर परिवर्तन दिखेगा, क्योंकि मुझे अटल विश्वास है भाई। सूर्य को जल देना, गायत्री मंत्र का जाप करना, सात्विक आहार लेना, बड़ों का आशीर्वाद लेना, अटल विश्वास है मुझे कि एक अच्छा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य 4th हाउस का लॉर्ड होता है। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य के परिवर्तन की बात करें तो 4थे भाव का मालिक सूर्य होता है, सुख स्थान का मालिक सूर्य होता है, और ये 9वें स्थान पर सूर्य जा रहा है। निश्चित तौर पर घर, प्रॉपर्टी, किसी भी प्रकार से भूमि का जो अटका हुआ काम था वो बनने की स्थिति बना रहा है, बेहतर होने की स्थिति बना रहा है। माता के सहयोग की स्थिति बन रही है, माता के स्वास्थ्य में लाभ की स्थिति बन रही है, माता से सुख और माता को सुख होने के लाभ मिल रहे हैं। तो यह सूर्य का परिवर्तन अच्छा है। यद्यपि वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य कोई बहुत अहम ग्रह नहीं होता, या सूर्य के ऊपर कोई बहुत बड़ी दामोमदार नहीं टिकी होती है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें पिछले महीने की अपेक्षा, यानी धनु राशि में सूर्य की प्लेसमेंट की अपेक्षा तुलना करें, तो यह सूर्य का परिवर्तन मुझे ठीक दिखता है, अच्छा दिखता है। ठीक है ना। तो कोई बहुत समस्या की बात नहीं है। बेमतलब की यात्राएं आपकी हो सकती हैं, अहंकार नहीं आने दीजिएगा। धार्मिक रूप से खुद को जितना बढ़ाएंगे, ये सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट देता रहेगा। दवा से मदद आपको करनी है, किसी भी व्यक्ति को मेडिसिन से आप मदद कर दीजिएगा। और किसी को भोजन जो है, चाहे खास तौर से जो गरीब बुजुर्ग होते हैं, उनको भोजन जरूर आप करा दीजिएगा। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने की संभावना बढ़ेगी। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन ठीक नहीं रहने वाला है। 3rd लॉर्ड है, 3रे भाव का मालिक है, पराक्रम का मालिक सूर्य बनता है, और 8th हाउस में सूर्य जाकर बैठेगा। बात ठीक नहीं है ये। बेमतलब की यात्राएं और यात्राओं से नुकसान। वाहन बहुत ध्यान से चलाइए, पड़ोसियों से संबंध खराब हो सकते हैं। वे लोग जिन्हें पित्त की प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम या नाभि के नीचे की कोई भी समस्या रहती है, तो उन्हें इस वक्त में बहुत ख्याल रखना होगा, बहुत ध्यान रखना होगा। 3rd हाउस का लॉर्ड आपका सूर्य है, जो अष्टम में शनि के घर में है, तो बहुत ध्यान से अपने जीवन को चलाना होगा। अपने शरीर का ध्यान रखिए, ड्राइव करते वक्त ध्यान रखिए, रोड पर निकलिए तो बहुत ध्यान से निकलिए, वाणी का विशेष ध्यान रखिए, इस सूर्य का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि 2nd हाउस पर सूर्य की दृष्टि है। 3rd लॉर्ड है सूर्य, 8th हाउस में बैठकर 2nd हाउस को देख रहा है, शनि के घर में बैठकर। सिचुएशन ठीक नहीं है। गेहूं के आटा का दान आप जरूरतमंद को करिए, सात्विक आहार लेते रहिए। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य के परिवर्तन की बात करें तो 7th हाउस में सूर्य जा रहा है, 2nd लॉर्ड है। पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा, रुके हुए पैसे निकल सकते हैं, परिवार में एक जुड़ाव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में ईगो आड़े आ सकता है और एक दूसरे के अहंकार की वजह से आप दोनों के बीच में समस्या आ सकती है, वैचारिक मतभेद आ सकते हैं। अब आप कहेंगे कि जी मेरा तो विवाह नहीं हुआ है, तो फिर आपके लिए ये लागू नहीं होता है। तब आपके लिए क्या लागू होता है?
पार्टनरशिप आप कर रहे हैं तो ध्यान रखिए। मित्रों से अपने आपसी संबंधों का ध्यान रखिए। 7वें भाव का सूर्य है, शनि की राशि में सूर्य है, चूंकि सेकंड लॉर्ड होकर केंद्र में बैठा है तो सेकंड हाउस को तो बेटर ये करेगा सूर्य, लेकिन 7th हाउस को बेटर नहीं कर पाएगा क्योंकि शनि की राशि में। ये अचानक अहंकार भी बढ़ाएगा, अचानक आपकी बॉडी में अम्ल पैदा करेगा, पीएच लेवल बढ़ा देगा, क्योंकि सूर्य लगन को देख रहा है, चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा की राशि में सूर्य का प्रभाव अच्छा नहीं होता। चंद्रमा जल है, चंद्रमा जो है जल है, और सूर्य क्या है, पित्त है। सूर्य क्या है, पित्त है। सूर्य आत्मा का कारक है, तो सूर्य की दृष्टि जो है आपके लग्न पर, चंद्रमा पर बहुत अच्छी नहीं मानता हूं। और एक उपाय करिएगा, काली चीज़ों का दान जरूरतमंद को करिएगा, और बुजुर्गों को भोजन जरूर कराइए। जो उपाय मैं बता रहा हूँ उसको जरूर करिए। बहुत बढ़िया उपाय बताता हूँ, उन चीज़ों को कनेक्ट करता हूँ जो चीज़ें गड़बड़ा रही हैं। सिंह राशि वालों की बात करते हैं तो सूर्य आपका लग्नेश है, सूर्य आपका मुख्य ग्रह है, सूर्य से ही आपके जीवन की सारी कहानी है। सूर्य 6 हाउस में भाई जा रहा है। अगर आप थोड़ी सी भी ज्योतिष की समझ रखते हैं तो जब मेरे मुंह से 6 हाउस निकल रहा है तो आपको बिल्कुल लगेगा कि यार ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि 6 हाउस छठा भाव किसी भी कुंडली का ऋण भाव है, गड्ढा है। ऐसा गड्ढा कोई भी ग्रह जाता है निकल नहीं पाता है, उसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। और अगर लग्नेश 6 हाउस में गया तो 98% नेगेटिव होता है, चाहे वो स्वराशि का ही क्यों ना हो, चाहे वो उच्च राशि का क्यों ना हो। यहाँ तो सूर्य शत्रु राशि में है, मकर राशि शनि की होती है, सूर्य की शत्रु राशि है। तो लग्नेश कर्ज स्थान पर, बीमारियों के स्थान पर, शत्रुओं के स्थान पर गया है, बिल्कुल ठीक बात नहीं है। 1 महीने नेट अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। 97-98% पॉसिबिलिटीज है कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य गड़बड़ाएगा, 100% गड़बड़ाएगा इन 1 महीनों में, बहुत ध्यान रखिए। दूसरी बात करूं, कर्ज की संभावना बढ़ सकती है, शत्रुपन। अब शत्रु का मतलब ये नहीं कि कोई तलवार लेकर आपको मारने आएगा, नहीं। शत्रु का मतलब है कि शत्रु हम लोग कॉलोनिकल भाषा, अपनी बातचीत की भाषा में शत्रु वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सालों से 6 हाउस को शत्रु का स्थान कहा जाता है, तो हम लोग उसको बोले। अब शत्रु का मतलब होता है कि आप अपने ग्रुप में बैठे हुए हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप बड़े मतलब आप वर्किंग कर रहे हैं, आप जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, या आप सीनियर सिटीजन हैं, तो आप कहीं ग्रुप में बैठे हुए हैं, आप बात कर रहे हैं, बट एक लोग आपकी बुराई करना शुरू कर दिए, एक लोग आपकी प्रतिष्ठा को खराब कर रहे हैं, एक लोग आपकी बात का कटाक्ष मार रहे हैं, है ना, तंज कस रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें गड़बड़ा सकती हैं, समस्याएं आ सकती हैं। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है। शत्रु, कर्ज, ऋण, बीमारियां बढ़ाने वाला है, ध्यान अपना रखिए। यद्यपि मंगल भाग्य में है तो भाग्य साथ देता रहेगा। एक उपाय अवश्य करेंगे तो आपकी समस्या लगभग कम हो जाएगी। भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जाप, हनुमान जी की उपासना, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ, और आपको जो करना है यहाँ पर कि तवा, चिमटा और अंगीठी का दान किसी मजदूर को कर दीजिएगा। कब करना है? शनिवार की शाम को करना है। 3 बार कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन 5th हाउस में जा रहा है। पेट में एसिडिटी बढ़ेगी भाई। हॉस्पिटल का मालिक है सूर्य, 12th हाउस खर्च का मालिक है सूर्य, 5th हाउस में जा रहा है, 5म भाव में जा रहा है। एसिडिटी पेट में बढ़ेगी, गैस बनेगी पेट में, मित्रों के ऊपर धन खर्च होगा, प्रेम के ऊपर धन खर्च होगा, पढ़ाई के ऊपर धन खर्च होगा। 5म भाव पर सूर्य का जाना 12वें भाव का मालिक पंचम त्रिकोण यानी एक अशुभ भाव का मालिक शुभ भाव में जाना ठीक नहीं होता है। ये बात समझ लो आप, ठीक नहीं होता है। तो पंचम का सूर्य मित्रों से, प्रेम से बहुत, कोई भी नेक्स्ट स्टेप लव लाइफ में मत लीजिएगा, गारंटी दे रहा हूं। अगर आपकी कन्या राशि है और आप कन्या राशि आपकी सही वाली कन्या राशि है, ऐसे नहीं कि मेरा नाम संगीता है तो मेरा नाम कन्या राशि हो गई, नहीं, वास्तव में कन्या राशि है, आपकी कुंडली से कन्या राशि है, तो भाई जो बता रहा हूं इसको नोट कर लो।
पंचम भाव में सूर्य, जब भी पंचम भाव में सूर्य राहु केतु शनि होता है तो ऐसे लोगों की ऐसे लोगों का लव लाइफ कभी सक्सेस नहीं होता है, कभी नहीं, कभी। चूंकि हमारे पास वक्त कम होता है, अदरवाइज इस पे एपिसोड बना दूं एक मैं कि 5th हाउस पे जब ये प्लैनेट होते हैं तो उनकी लव लाइफ नहीं होती है, सक्सेस नहीं होती है, विवाह के बाद भी उनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं होती हैं। और 5th हाउस में सूर्य गोचर में है, तो जब तक गोचर में है 1 महीने आपको नेक्स्ट स्टेप अपनी लव लाइफ में नहीं लेना चाहिए, इसका ध्यान रखना है आपको। गणेश भगवान की उपासना करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चंदन का तिलक यदि आप लगाएं तो इससे भी आपको लाभ मिलने वाला है, अच्छा लाभ मिलेगा। बाकी दवाई से किसी की मदद कर सकें तो अच्छा रहेगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा। बाकी सूर्य का परिवर्तन ठीक नहीं है। तुला राशि वालों के लिए सूर्य 4th हाउस में जा रहा है और ये 11th लॉर्ड है, 11वें भाव का मालिक है, शुभ है, अच्छा है। लाभ मिलेगा, लाभ मिलेगा, प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा, धन का लाभ मिलेगा, धन आएगा, निश्चित धन आएगा, अच्छे लाभ मिलेंगे। हाँ, माता को ध्यान रखिएगा, माता को पित्त ना बढ़े, माता के सर में कोई समस्या ना हो, हड्डी में समस्या ना हो, पेट पीठ कमर की दिक्कत ना हो, बहुत ध्यान रखिए। तुला राशि वालों के 4th हाउस में सूर्य जा रहा है, ये बात ठीक नहीं होती है। अब इसमें आपको उपाय के तौर पर यदि मैं बताऊँ, अभी और बातें मैं बताऊँगा, बट उपाय कितना बढ़िया निकल कर आता है। ये वक्त आपको कैसे यूटिलाइज करना है, इसका कैसे लाभ लेना है आपको। माता जी के मन का कुछ कर दो, माता जी को कोई उपहार दे दो, माता जी के स्वास्थ्य का ख्याल रखो, माता जी को कुछ भी जो उनकी इच्छा है वो उनके लिए आप कर दीजिए और उनसे ब्लेसिंग ले लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। मैं बता रहा हूँ, इस 1 महीने में ये किया गया उपाय आपका पूरा 2021 अच्छा ना कर दे तो कहिएगा। अब इसको मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि 10th लॉर्ड आपका चंद्रमा है, 4th हाउस पर सूर्य गया है, लाभ का मालिक सूर्य है, चंद्रमा 10th हाउस का मालिक है। जब हम सूर्य को बेटर कर लें, इस वक्त में बेटर कर लें, क्योंकि सूर्य माता के घर में ही बैठा हुआ है, तो आपका 10th हाउस भी अच्छा, 11th हाउस भी अच्छा, 4th हाउस भी अच्छा, और सूर्य तो अच्छा हो ही गया। तो माता जी के लिए कुछ करिए, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बाकी ये लाभदायक है सूर्य और अच्छा है। उपाय के तौर पर जो मैंने बताया ये करिएगा और भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करिएगा। बस अहंकार नहीं आने दीजिएगा, क्योंकि 4th हाउस में सूर्य अहंकार लाता है। वृश्चिक, बाकी तुला राशि वालों के लिए सरकारी काम भी बनेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए 3rd हाउस में सूर्य है, जो 10th हाउस का लॉर्ड होता है। अपॉर्चुनिटी, नौकरी में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मौका मिलेगा, कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा, अचानक सोच डेवलप करेगी, अचानक आपके विचार बढ़िया हो जाएंगे, अचानक आपकी थॉट प्रोसेस आपके फेवर में काम करेगी और आपके डिसीजन भी बेटर होने लगेंगे, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में है। यद्यपि थोड़ी सी दौड़ भाग करनी पड़ सकती है काम के सिलसिले में, 99.9 यानी 100% काम के सिलसिले में दौड़ भाग कराएगा ये सूर्य, अपॉर्चुनिटी देगा सूर्य, पराक्रम कराएगा। पराक्रम मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ों में थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा ये सूर्य से। पिता के हड्डियों का ध्यान रखो, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखो, पिता के पेट पीठ कमर का ध्यान रखो। वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ध्यान रखना है। और चूंकि आपके केतु लगन में चल रहा है, तो भाई देखो वृश्चिक राशि वालों का जो वक्त है वो तो बुरा है, ये ध्यान बिल्कुल। वृश्चिक लगन है या वृश्चिक राशि है, वो चाहे जो भी हो, वक्त तो बुरा है, लेकिन उपाय करो और एक बार अपॉइंटमेंट लीजिए। स्क्रीन पर सारे नंबर हैं। भगवान सूर्य को जल दीजिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए। अंधे को या कुष्ठ रोगियों को भोजन जरूर दीजिए, हफ्ते में 3 दिन जरूर दीजिए। और हफ्ते में 3 दिन क्या करना है, स्ट्रीट डॉग्स को दूध बेड दीजिए। गाय को भी भोजन रोजाना अपने घर से निकाल कर भिजवाइए। लगे हाथी उपाय बता रहा हूँ, अगर कर लोगे तो राहत में रहोगे, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ परेशानियाँ, पूरे 1 साल परेशानियाँ, मामला गड़बड़ है। धनु राशि वालों के लिए सूर्य 9वां स्थान यानी भाग्य का मालिक होता है, जो 2nd हाउस में जाकर बैठा हुआ है, अच्छा है, धन लाभ मिलेगा। वाणी में थोड़ी कर्कशता आएगी, वाणी में अहंकार दिखेगा, लेकिन धन आदि स्थिति बेहतर हो जाएगी, धन की स्थिति बेहतर होगी, मन की स्थिति बेहतर हो जाएगी और ये सूर्य बेटर रिजल्ट देगा। बट थोड़े से कुटुंब में, परिवार में
परेशानी ला सकता है वाणी की वजह से। वाणी का ध्यान रखिएगा, बाकी कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो प्रयास करो कि दिन में ही अपने सारे जरूरी काम निपटा लो। सूर्य ढलने के बाद आपके काम नहीं बनेंगे। सबसे बड़ा रामबाण उपाय, हल्दी का तिलक भगवान सूर्य को जल देते रहिएगा, सात्विक आहार लेते रहिएगा। मकर राशि वालों के लिए सूर्य की बात करें तो भाई आपके लगन में ही सूर्य चल रहे हैं। लग्न में सूर्य का होना और 8th हाउस का लॉर्ड होता है मकर राशि वालों के लिए 8th हाउस, तो सडन चेंज कराएगा, सडन चेंज। अगर आपकी कुंडली में सूर्य बेहतर होगा तो ये एक अच्छा चेंज कराएगा, आपकी पैदाइशी कुंडली में सूर्य खराब होगा तो ये नेगेटिव चेंज कराएगा, बट सडन चेंज कराएगा ये तय है। 8th हाउस का लॉर्ड लगन में है, कुछ अच्छा, कुछ अचानक अच्छा कर देगा या कुछ अचानक बुरा कर देगा, और ये निर्भर करता है आपकी पैदाइशी कुंडली के अनुसार। पैदाइशी कुंडली में सूर्य बेटर है तो अच्छे रिजल्ट, पैदाइशी कुंडली में सूर्य खराब है तो खराब रिजल्ट, ठीक है। अब ये सूर्य 8th लॉर्ड है, लगन में है, तो थोड़ी सी स्वास्थ्य की समस्याएं भी करेगा। बीमार पहले से हैं तो ये बीमारी को बढ़ाएगा, ठीक है, मतलब बीमारी को घसीटेगा थोड़ा सा आगे। थोड़े से अहंकार भी होगा, जिद्दी भी होने लगेंगे, अपने चलाने लगेंगे। बट ये सूर्य सरकारी काम आपके बना सकता है, कोई सरकारी फाइल, सरकारी पेंडिंग कोई रिक्वेस्ट आपकी अटकी है तो वो अप्रूव होने की संभावना बन जाएगी। गेहूं का दान करते रहिए। वैवाहिक जीवन में ये सूर्य गड़बड़ करेगा तो अपने ध्यान रखिएगा, गेहूं का दान करते रहिएगा। बुजुर्गों को भोजन जो है आप हर शनिवार के दिन देकर आशीर्वाद लो भाई, अंततः तो आपके जीवन बेहतर हो यही आप चाहते हैं, तो जो मैं बता रहा हूं उसको करिए। कुंभ राशि वालों के लिए आप सब पता है, कुंभ राशि यदि आपकी है या आपकी कुंभ लग्न है, यदि आपकी कुंभ राशि है, यदि आपकी कुंभ लगन है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपके मन की बात कहता हूं। आप जानते हैं कि आपका वक्त बुरा है, आपका वक्त ठीक नहीं है, चाहे वो धन बहुत खर्च हो रहा है, चाहे बीमारियों में पैसा जा रहा है, चाहे स्वयं आप बीमार हो गए हैं, कुछ ना कुछ आपके जीवन में गड़बड़ चल रहा है। मतलब एक पीस ऑफ माइंड बिल्कुल नहीं चल रही है। 125 कुंडलियां देख डाला कुंभ लग्न में, एक जैसे परेशान, एक जैसे परेशान, एक जैसी परेशानी। कहीं किसी के स्वास्थ्य में समस्या, हॉस्पिटलाइज हो गया, कहीं कोई किसी का पैसा जा रहा है, कहीं नौकरी छूट गई, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। यद्यपि जो हमसे कुंडली दिखा रहे हैं उनको तो मैंने उपाय बता दिया है और थमे हुए हैं, रुके हुए हैं। हालांकि उनका भी कोई बहुत ज़्यादा गाड़ी खिसक नहीं रही है, बट गाड़ी रुकी हुई है, पीछे नहीं जा रही है ना। तो कुंभ राशि वालों के लिए मामला ठीक नहीं है भाई। 7th लॉर्ड है, 12th हाउस में जा रहा है। वैवाहिक जीवन को संभालो, पार्टनरशिप को संभालो, धन का बहुत खर्च हो सकता है। कुंभ राशि वाले 6 अप्रैल तक, 6 अप्रैल 2021 तक आपका वक्त गड़बड़ है। ध्यान रखो, कुंडली दिखाओ भाई, उपाय करो, क्योंकि कुंभ लग्न, कुंभ राशि 12 राशियों में सबसे खराब चल रही है। लग्नेश 12वें जा रहा है, 12वें में है। 2nd लॉर्ड, 11th लॉर्ड दोनों 12वें में है, गड़बड़ है स्थिति। तो फिलहाल एक उपाय करिए, भोजन हर रविवार को आप किसी बुजुर्ग को दीजिए, बुजुर्ग को देकर आशीर्वाद लीजिए, सात्विक आहार लीजिए, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ रोजाना करिए। मीन राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन 11th हाउस में जा रहा है, 6 लॉर्ड होकर 11th हाउस में जा रहा है। कर्ज बढ़ेगा, कर्ज हो सकता है, शत्रुओं से नुकसान हो सकता है, बीमारी हो सकती है। 6 लॉर्ड 6 हाउस में गया, बीमारी हो सकती है, कर्ज हो सकता है, शत्रु बढ़ सकते हैं, परेशानियां बढ़ सकती हैं, रुकावटें बढ़ सकते हैं, पैसे रुक सकते हैं। कुल मिलाकर सूर्य का परिवर्तन मीन राशि वालों के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि 11th हाउस में सूर्य है, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड है, कर्ज का मालिक है। कर्ज 6ठे भाव से 6ठे भाव में गया, भावात भावाम से 6 हाउस से 6 हाउस गया, ध्यान रखिएगा। हनुमान जी की उपासना करिएगा, कर्ज से खुद को बचाइए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ प्रत्येक मंगलवार को चमेली के तेल का दीपक जला के आप करिए, इससे आपको बेहतर परिवर्तन देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुंडली दिखाना चाहते हैं, सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक बहुत शानदार तरीके से कुंडली की विश्लेषण करूंगा। स्क्रीन पर आपके नंबर चल रहे हैं, तुरंत व्हाट्सएप करिए, फीस की जानकारी लीजिए और अपना स्लॉट फिक्स कराइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत
धन्यवाद, नमस्कार।